वेलकम टू टारगेट विद इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी की पीटी एग्जाम में जीएस सेकंड में जो जीएस सेकंड जिसको सीसेट कहते हैं उसमें 2022, 2021 और 2019 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं किस तरह के पूछे गए हैं और क्या इन सबों का ट्रेंड रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीएस सेकंड है जिसको सीसेट के नाम से जाना जाता है वो मात्र क्वालिफाई पेपर होता है, जिसमें कहने का सही हुआ कि इसमें जो है 33% मार्क्स केवल लाना है क्वालिफाई के लिए, जबकि मेरिट बनती है जीएस फर्स्ट पेपर से जो कि 200 मार्क्स का होता है और प्रश्नों की संख्या उसमें 150 होती है, यानी प्रत्येक प्रश्न 4/3 मार्क्स का होता है, यानी 1.33 मार्क्स का होता है और क्वालिफाई जीएस फर्स्ट ही होता है, जबकि जीएस सेकंड पेपर या सीसेट जो है वह मात्र क्वालिफाई होता है। इसमें 33% मार्क्स लाना है और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है प्रत्येक प्रश्न और जो है 200 मार्क्स का होता है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न यहाँ जो होता है वह 2-2 मार्क्स का होता है और इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं, अर्थात 66 नंबर ला करके या 66 प्लस नंबर ला करके सीसेट या जीएस सेकंड को क्वालिफाई आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें देखें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस सेकंड पेपर या सीसेट दिया गया है उसके सिलेबस को ऊपर समझ लेते हैं। तो उसमें जो है पहले कंप्रहेंशन जिसका विस्तारीकरण दिया गया है, जिसके अंतर्गत अंतर्वैतिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, इसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता का परीक्षण होता है, इसके बाद निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान में इससे आधारित टॉपिक पूछे जाते हैं। इसके बाद सामान्य बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत जो होता है वो प्रारंभिक गणित होती है जो हाई स्कूल स्तर तक की होती है, जिसके अंतर्गत आपका अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी होती है। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक का होता है और सामान्य हिंदी भी हाई स्कूल स्तर तक की होती है। तो इसमें संदर्भित वर्षों में हम देखते हैं था 2022, 2021 और 2019 में जो पूछे गए प्रश्न सबसे पहले इसमें लेकर चलते हैं। सामान्य हिंदी जो हाई स्कूल स्तर का है वह जो 20 प्रश्न दिए गए हैं उन सबको देखते हैं। लोक सेवा आयोग की जो आंसर की जारी की गई उसके आधार पर इसके आंसर क्या दिए गए इसके हम विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, मात्र इसके आंसर को अर्थात हल को देखेंगे, वो भी लोक सेवा आयोग के आंसर के माध्यम से। उद्देश्य यही होगा कि इसको देख करके इसको समझा जाए, क्योंकि मात्र क्वालिफाई है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रश्नों को देख करके और बहुत आसानी से समझदारी से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है और क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट इसमें निकट में से पौराणिक शब्द का पर्यायवाची है, इसमें आयोग ने इसका आंसर जो दिया है वो ए है यानी कांतार है। नेक्स्ट देखते हैं निकट में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है वह शब्द है, इसका जो शब्द है वह बी है यानी स्त्री यूथ है। नेक्स्ट देखते हैं तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, इसमें असंगत पूछ रहा है, इसमें जो असंगत है वह ए ही है यानी चक्र चक्का ये असंगत है। इसके बाद चौथा देखिए निकट में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो इसका आंसर जो है यानी वह ए है यानी को इसका जो है वह तालव्य नहीं है। और पांचवा देखिए निकट में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका जो आंसर वह सी है यानी कास्ट जो है तत्सम शब्द है। छठवां देखिए निकट में से किन्नर का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर जो डी है किम प्लस नर जो है किन्नर का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट देखिए निकट में से शुद्ध शब्द है, तो इसका शुद्ध शब्द जो यही है लब्ध प्रतिष्ठित जो है वो शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है वह आपका है 8 नंबर में है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है, तो इसका बी जो है वो शुद्ध है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए शुद्ध है। 9वां देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणात्मक क्रिया है, तो इसका आंसर जो है सी है दिलवाना। 10वां देखते हैं इनमें से मुहावरे था उनके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, तो जो इसका आंसर सही दिया है वो ए है, इसका सही आंसर ए है। ए का मतलब ये हुआ कि को का जो है दो है, द मीन्स छाती लगाना आलिंगन करना, ख का जो स है मतलब छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या के कारण व्यतीत होना, और ग का अ है छाती उमड़ना मतलब प्रसन्नता से फूले न समाना, और छाती पीटना ये जो ब है इसका मतलब बहुत अधिक दुख या वेदना होना, तो ये मुहावरे का सही सुमेल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें 11 नंबर है जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका आंसर बी है प्रयुक्त। देखते हैं तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 से 16 के लिए अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ी था। प्रश्न संख्या 12 से 16 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। ऐसे हुआ कि ये जो 5 प्रश्न इस पर हैं वो गद्यांश पर आधारित हैं, यानी 20 प्रश्नों में 5 प्रश्न जो है ये गद्यांश पर आधारित हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आसानी से इसको पढ़ के किया जा सकता है। तो देखते हैं ये गद्यांश ये रहा, इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट इसके आंसर पर चलते हैं। तो इसका जो गद्यांश एक बार देखा जा सकता है, गद्यांश ये है और उसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें 12 नंबर है छलने की कला हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर जो है डी है, जो कि अपने से नहीं देना है, इसके गद्यांश को पढ़कर ही देना है। उसमें जो है छलने की कला दिया गया है और वो कैसे करने की इसमें दिया गया खुल करके। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इसमें से किस वाक्य से पता चलता है, तो इसका आंसर बी है यानी मुंह में कुछ और मन में कुछ और ये जो इसका आंसर सही है। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं तो 14 नंबर इसमें है हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो इसका आंसर ये है पाखंड और दिखावे को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इसमें है वो 15 नंबर है। तो 15 नंबर क्या कह रहा है, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, तो इसका आंसर बी है असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। और आखिर देखेंगे गद्यांश पर, तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त शीर्षक है पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। 17 देखते हैं, 16 नंबर में देख लिया कि पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। 17 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, तो 17 का जो आंसर है वो यानी सी है, सर्वनाम जो है अविकारी शब्द नहीं है। 18 देखते हैं पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका जो आंसर है साउथ से। 19 नंबर देखते हैं आदर्शिका का तद्भव शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द है वो आरसी है, यानी आदर्शिका जो है वह इसका जो तद्भव शब्द होगा वो आरसी होगा, यानी आरसी का जो तत्सम है वो आदर्शिका है।
20वां और आखिरी हिंदी से प्रश्न देखते हैं, जो सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की जो हिंदी है 2022 में 20वां और आखिरी प्रश्न से पूछा गया, उसको देखते हैं। अनेकार्थी शब्द पतंग का इसमें से एक अर्थ नहीं है, यानी इसमें जो दिया गया बादल नहीं है, शेष 3 इसके हैं, यानी जो पतंग के अनेकार्थी अर्थ में चंग, पक्षी और नाव है, जबकि बादल नहीं है। अब देखते हैं 2021 में, यानी जो टॉपिक है सिलेबस में दिया गया सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का, उससे संबंधित जो 20 प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में, उसको देखते हैं। इसमें पहला है सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड का सही मिलान कीजिए तथा कुछ सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हुआ कि अल्प विराम ये जो है ये है तीसरे में, और कोष्टक जो है ये चौथे में है, और जो संक्षेप सूचक है वो दूसरे में है, योजक जो है पहले में है। इसके बाद देखते हैं दूसरा है उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का जो विलोम है इसका आंसर अपकर्ष है। और तीसरा है आजीवन में समास है। आजीवन में समास पूछ रहा है तो अव्ययी भाव समास है। चौथा देखते हैं तो जीविका का अर्थ है, इसका जो ए है जीने की इच्छा। और पांचवा देखते हैं उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये इसका जो है डी है, पूर्वकालिक है। और छठवां देखते हैं बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका आंसर बी है, अवसर का लाभ उठाना। और इसमें सातवें प्रश्न को देखते हैं तो गगन शब्द को विप्रार्थक बनाने के लिए इसमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है, तो इसका आंसर जो है आ है। आठवां देखते हैं शब्द चयन की दृष्टि से इसमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, यानी इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो जिसका आंसर है वो है सी। सी मीन्स है पद की चौथी भाग को चरण कहते हैं। ये सी इसका सही है, 3 इसके जो गलत हैं, यानी पहला यानी ए, बी और डी गलत हैं, सी इसका सही है। 9 देखते हैं स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, तो इसकी जो सही यानी संधि जो है स्वार्थ में वो दीर्घ संधि है। और इसके बाद 10वां देखते हैं महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है बी है, इसका आंसर अवधि में लिखी गई है। 11वें देखते हैं निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। हालांकि इसको आंसर को जो है इस आंसर को डिलीट कर दिया गया है, यह जो आयोग द्वारा डिलीट किया गया है, परंतु इसका जो आंसर सही है आमदनी जो फारसी। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ नहीं है, इसका आंसर जो है वह मोती नहीं है। 13 नंबर देखते हैं कि से देवता का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द है तो वह विबुध है। इसके बाद जो यानी इसमें कह रहा है हो सकता है वह आया हो वाक्य है, इस चीज का आंसर सही है, संभाव्य वर्तमान यह है। 15 नंबर देखते हैं कितने से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह घनिष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम इसमें से किस वर्ण के बाद में आता है, तो जो इसका सही आंसर है वह क है। 17 नंबर कृति में से तद्भव तस्तम का शुद्ध युग्म है, इसका जो आंसर है वह डी है, अवश्याम ओस, यह शुद्ध युग्म है। 18 नंबर कृति में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो ये इसका जो सही आंसर है वह सी है, यानी व्याकरण में। अब देखते हैं जो कि गद्यांश आधारित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 से 23 तक इसमें दिया गया है, अर्थात ये भी आपके जो है 5 प्रश्न इस गद्यांश आधारित हैं, जिसको पढ़कर देखा जाता है। 5 प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो देखते हैं 19 नंबर इसमें जो दिया है इसको गद्यांश के आधार पर ही आंसर देना है, अपने से या अपने मन के हिसाब से नहीं देना है, जो लिखा है उसी के आधार पर जो लॉजिक से देना इसका है। तो इसमें 19 नंबर है आत्म संयम का तात्पर्य है, तो गद्यांश के आधार पर इसका आंसर जो है डी है, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। और 20वां जो है सत्ताच्युत का सही वर्तनीय विश्लेषण है, जो इसका आंसर है वो बी है, यानी ए वाला है। इसके बाद किस देखते हैं आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है, इसका आंसर सी है, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। और 22 नंबर देखें तो गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ, यानी भौतिक पदार्थ क्या है, इसका आंसर डी है, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। 23 नंबर है भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, इसका आंसर जो है डी है, मानवीय दुखों का मूल है। ऐसे हुआ कि 2021 में देखें तो इस टॉपिक्स यानी जो सीसेट में जो टॉपिक समान हिंदी हाई स्कूल स्तर के उसमें से 23 प्रश्न पूछे गए हैं, और जबकि अभी हमने देखा कि 2022 में कितने प्रश्न थे, इस टॉपिक से 20 प्रश्न थे। अब देखते हैं 2019 में देखें तो इस टॉपिक से यानी जो टॉपिक समान हिंदी हाई स्कूल स्तर का, इससे 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस 20 प्रश्नों को देखते हैं क्रम से। तो पहला इसमें जो है मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, इसका आंसर बी है, मातृधन ऋणाम। और दूसरा देखते हैं गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, इसका आंसर सी है, यानी ए पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विश्लेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर डी है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें जो है वह क्रिया विशेषण है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। चौथा अंकित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर डी है, यानी सभी खिड़की के पर्यायवाची, यानी वातायन, वारिंद, दरीचा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, इसका आंसर जो है वो सी, यानी अवधी भाषा में हुई है। इसके बाद जो है 6 से 10 यानी ये भी 5 प्रश्न जो बहुत ही आसान होते हैं, जो कि आंसर यानी प्रश्न भी इसी में है, आंसर भी इसी में है, आपको कहीं अलग से नहीं इसको सोचना है। जो 5 प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, तो इसको देखते हैं 5 प्रश्न जो ये हैं उसको यानी गद्यांश के आधार पर इसका आंसर देना है, तो ये क्या है, तो क्रमशः देखते हैं। 6वां इसमें इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो इसको हालांकि डिलीट कर दिया गया है, इसको आयोग द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक यदि हो सकता है तो वह हालांकि विवादित है इसलिए इसको डिलीट किया गया, लेकिन जीवन और आशावाद इसका जो है सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। इसके बाद 7वां देखते हैं परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है आशय है, इसका आंसर सी है, परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। और 8वां नकारात्मकता का आशय है, इसका आंसर यही है, निराशावाद। इसके बाद देखते हैं यानी नेक्स्ट इसमें जो होगा है आपका 9वां नंबर है, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है, इसको भी यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है। तो इसका सभी आंसर जो ये भी विवादित रहा, कई प्रश्न जिसके सही होने की संभावना थी, तो इसमें जो है सर्वाधिक उपयुक्त देखें तो इसमें उपयुक्त सभी वाक्य सही इसके थे। और 10 नंबर देखते हैं तो आत्मिक आनंद से आशय है, तो
तो यह है आह्लाद। तो ये जो आपके 6 से 10 प्रश्न रहे, एक गद्यांश वाला है। अब आगे देखते हैं, इसमें 11 नंबर है आभ्यंतर का विलोम शब्द है, इसका ए यानी वाह है। 12 नंबर देखते हैं, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति अर्थ दृष्टि से भिन्न हो, ये कहलाते हैं समरूप या समुच्चरित शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, यह 13 नंबर निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य है डी इसका, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शुद्ध है, शेष इसके 3 जो अशुद्ध हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इसका आंसर डी है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। और 15 नंबर देखते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसका जो सही आंसर है वह है, यानी इसको भी डिलीट कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि इसमें भी कई आंसर समानार्थी कर्मधारय और बहुब्री, इसको डिलीट कर दिया गया पीताम्बर। हालांकि ये ज्यादा सही जो इसका आंसर है वह बहुब्री है, परंतु इसको भी डिलीट कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, तो यह जो है वत्स है। और देखें 17 निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो इसका आंसर जो है यानी सी है छ। अंक शब्द का अर्थ नहीं है, इसका आंसर डी है यानी अंग। 19 में अपनी करनी पार उतरने का अर्थ है, इसका आंसर बी है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। और 20वां और आखिर देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना, ये भी ध्यान रखना है, अशुद्ध पूछ रहा है शुद्ध, इससे भी कई बार गलतियां होती हैं। तो अशुद्ध वर्तनी का वाला शब्द पूछा, इसमें डी अशुद्ध है यानी महत्व जो लिखा गया ये गलत है, शेष जो इसके 3 लिखे गए वो सही है। इसमें देखते हैं 2022 में जो टॉपिक इसमें दिया है सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का, इससे संबंधित 12 प्रश्न पूछे गए हैं 2022 के सीसेट के पेपर में। तो उसमें देखते हैं जो 12 प्रश्न हैं 2022 में वे क्या हैं। वे शुरू होते हैं 21 से, क्योंकि प्रथम 20 जो थे वो हिंदी से इसको हमने देखा 2022 में। तो इसमें जो है 21 नंबर शुरू होता है, तो 21 नंबर पूछ रहा है, व्हाट इज एप्रोप्राइएट मीनिंग ऑफ द इडियम डू नॉट ऑलवेज पिक्स होल, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। इसका आंसर जो है वो डी है यानी क्रिटिसाइज। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 22 नंबर इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इडियम साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ, इसका आंसर जो है वो बी है, बी मींस ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं 23 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन, ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, यानी ये आपका 20 का सही है, ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, इसका आंसर सही बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो होगा 24 है, तो 24 जो इसका आंसर उसको देखते हैं, समवन स्ट्रेंज आर अनयूजुअल इन एम्यूजिंग वे इज नो एज जेनी, इसका आंसर जो है जेनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इसमें कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर्स 25 to 29, यानी इसमें जो 5 क्वेश्चन है इसका आंसर इस बेस्ट पैसेज पर होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी पैसेज जो दिया गया इसको पढ़ करके ये 5 प्रश्न, जैसे हिंदी में हमने देखा 5 प्रश्न का आंसर देना, तो वैसे ही पैसेज इंग्लिश में भी है, तो ये पैसेज दिए गए हैं, इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना, इसके बाद इसका आंसर देना इसी बेस्ट पर। तो इसमें जो 25 में प्रश्न इसको देखते हैं, करा ए स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, इसका सही आंसर डी है, एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें 26 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका जो सही आंसर है वो डी है, डी मींस हुआ इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट है 27, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, इसका आंसर बी है, स्ट्राइक्स में बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड्स। नेक्स्ट है 28, द फ्रेज दिस पार्टिकुलर मैटर रेफर्स टू, इसका सही आंसर है बी, यानी इसका सही आंसर बी है, द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो होगा 29 होगा, और ये भी पैसेज पे आधारित है 29 भी, इसको देखते हैं 29 क्या प्रश्न है। 29 है, इन द लाइट ऑफ द पैसेज इफ देयर इज स्ट्राइक इन ए शॉप फैक्ट्री इट मे बी व्यूड एज, इसका आंसर सी है, नॉट ए सीरियस मैटर। नेक्स्ट जो पैसेज में नहीं है ये अलग से है, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ द, इसमें देखें तो ये पूछ रहा है सिनोनिम्स, और ये है डिलापिडेटेड का सिनोनिम्स पूछ रहा है, ये रूइंड है, यानी 30 का जो आंसर सही है वो ए है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, तो इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो एबेसिस जो है ये रॉन्ग है, शेष इसके जो बी सी डी है ये ट्रू या सत्य हैं। आगे देखते हैं जो इस टॉपिक संबंधित है, या फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्राइट कंजंक्शंस, इसका आंसर जो है वो बी है, बी मींस ये हो गया, सी मस्ट वीप आर सी विल डाई। अब देखते हैं इस टॉपिक, यानी जो आपका दिया हुआ है कि समान अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का, इसको देखते हैं 2021 में जो 9 प्रश्न पूछे गए हैं। देखा 2022 में 12 प्रश्न पूछे गए हैं, और 2021 में जो इस टॉपिक से है वो मात्र 9 ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसे देखते हैं इसका आंसर 2021 में क्या दिया गया है। इसमें देखते हैं ये प्रश्न शुरू होता है 24 नंबर से, तो इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस दिया है, इसमें जो है लॉक अप दैट हाउसेज, इसका सही आंसर देखें तो सी है आंसर सही, लेट दैट हाउस बी लॉक्ड अप, इसका सही आंसर सी है। मैंने ऊपर देखा कि जो 2022 का प्रश्न दिया था उसमें जो है एक्टिव पैसिव संबंधी प्रश्न नहीं थे, न ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधी प्रश्न थे, जबकि 2021 में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे गए थे, और ये सिलेबस में भी है। तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें 25 है, यानी 25 को क्या करा उसको देखते हैं। 25 में करा विच ऑफ दीज वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, यह पूछा गया था 2022 में, इस बार पूछा गया, तो इसका आंसर जो सही है वो डी है, डी मींस ट्रांसमिशन जो है गलत लिखा हुआ है या रॉन्गली स्पेल्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर जो है वो ए सही, ए मींस देन, इसको फिल कर देते हैं, नो सूनर डिड सी अराइव देन दे स्टार्टेड लाफिंग। नेक्स्ट 27 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, डी मींस ये हुआ। एंड पहले सेंटेंस देखते हैं, करेक्ट सेंटेंस क्या दिया है, सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू मी
टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे। इसका जो पूछ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं, इसका इनडायरेक्ट है द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस ए डे। नेक्स्ट 28 है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट अप विथ। इसका जो सही आंसर है वो ए ही है, यानी टॉलरेट। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर्स 29 टू 32, यानी 4 जो प्रश्न है इसको करा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपके दिए गए हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, इसको पैसेज दिए गए हैं, इस पैसेज के बेस्ट पर जो आपको आंसर देना है, इसके प्रश्न यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों ही पैसेज में छिपे हुए हैं, इसी बेस पर देना है। तो ये 4 प्रश्न जो दिए गए हैं ये बहुत ही आसान होते हैं इसको हल करना। इसमें 29 है बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, इसका आंसर सही है द बायर्स एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट 30 है व्हाट डिलाइट डज ए गुड बुक प्रोवाइड, इसका आंसर सी है इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें 31 है हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, बी मींस बाय परचेजिंग ए वॉल्यूम प्राइसिंग $2 ओनली। नेक्स्ट 32 देखते हैं द कंपाउंड वर्ड मास्टर स्पिरिट इज द पैसेज मींस, इसका आंसर जो डी सही है द कंट्रोलिंग स्पिरिट। देखते हैं इस टॉपिक मींस ये जो दिया है समान अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का जो पूछ रहा है, इसमें 2019 में देखते हैं इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 15 प्रश्नों को देखते हैं। 2022 में देखा 12 प्रश्न पूछे गए थे, 2021 में 9 प्रश्न और 2019 में देखें तो इस टॉपिक से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं 21 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। 21 है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड इंटरेस्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो दिया है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इसका सही आंसर एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। इसका आंसर जो है डी सही है, मतलब बैक पुट बैक द क्लॉक इट इज 20 मिनट फास्ट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसका आंसर जो है वो बी है, यानी ट्रूली जो लिखा है ये रॉन्गली स्पेल्ड इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका जो है वो है 24 चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कह रहा है दिस पेन इज फिल इन द ब्लैंक्स है दिस पेन इज मच चीपर देन दैट, यानी इसका आंसर सही है। 25 देखते हैं फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच दिया है जॉन लुक्ड एट द ताज एंड सेड हाउ मैग्निफिसेंट। इसका आंसर बी सही है, बी मींस ये हुआ कि जॉन looked at the Taj and exclaimed with surprise that it was very magnificent, यानी पुनः देखते हैं इसको जॉन looked at the Taj and exclaimed with surprise that it was very magnificent। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें 26 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज 0 hour। इसका आंसर सही बी है द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिन। नेक्स्ट 27 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस द इंस्टीट्यूशन is as bad as it could be। साइंस का ए है the institution is thoroughly bad। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो है 28 है, यानी अभी मैंने देखा 27 का जो सही आंसर है वो ए है। इस दिए गए सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है 28 सेलेक्ट द वर्ड्स एज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वंडाल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर ए है वन हु डिस्ट्रॉय वर्क्स ऑफ आर्ट। नेक्स्ट 29 है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एवरीवन लव्स हिम, यानी सेंटेंस है एवरीवन लव्स हिम, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका सही आंसर डी है ही इज लव्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट में 30 नंबर प्रश्न देखते हैं करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बोथ ही एज वेल एज हिज सन वेयर प्रेजेंट्स। इसका सही आंसर सी है बोथ ही एंड हिज सन वेयर प्रेजेंट। नेक्स्ट है पैसेज लिस्ट है इंस्ट्रक्शंस फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पर बेस्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो इसमें 31 है वन शुड विजिट द कोर्ट ऑफ प्रिंसेस व्हेन द प्रिंसेस आर लिसनिंग टू एम्बेसडर। नेक्स्ट 32 है हु लर्न्स फ्रॉम ट्रेवलिंग। इसका आंसर यंग मैन। नेक्स्ट हु टेल्स अबाउट द थिंग्स टू बी सीन इन द कंट्री वन इज ट्रेवलिंग। इसका आंसर सही है ट्यूटर। नेक्स्ट 34 देखते हैं व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग इन द कंट्री। इसका आंसर डी है कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट है 35 है 35 और आखिरी जो पैसेज पे दिया गया इसको देखते हैं द ग्रेव सर्वेंट ए कंपनी करा द ग्रेव सर्वेंट ए कंपनी द ट्रेवलर मस्ट हैव। इसका आंसर जो सही ए है ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ द ट्रेवल। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखते हैं यानी पहले भाग में हमने देखा यानी 2022 2021 और 2019 के पहले भाग में देखा समान हिंदी जो हाई स्कूल स्तर का, दूसरे भाग में हमने देखा समान अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का था। तीसरे भाग में देखते हैं प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का जिसमें अंग्रेजी बीजगणित रेखागणित सांख्यिकी शामिल, साथ में इसमें रीजनिंग को भी लेकर चलते हैं। तो ये टॉपिक जो है तीसरे भाग में इसको देखते हैं कि 2022 में इस टॉपिक से यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसके आंसर क्या हैं। तो इसमें 33 से शुरू होता है 2022 में दिए गए, केवल हम आंसर बताएंगे, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो यहाँ देखते हैं 33 नंबर 33 क्या है, आयोग के आंसर की हिसाब से हम इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर दिया है 33 नीचे दिए गए विकल्पों से विषम चुनिए। 33 है, इसका आंसर जो है वो डी है यानी CE7। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें 34 है निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है बी है यानी W जो है इसमें लुप्त संख्या के रूप में है, इसमें W जो है लुप्त संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें है 35
संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। अलग युग्म को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ए है, यानी 7 और 108 जो है अलग युग्म है, शेष इसके जो है सेम युग्म में संबंधित हैं। इसमें 37 नंबर है, पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान होगा इसका आंसर सही जो बी है, यानी 15। इसमें 40 नंबर है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर था, उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर सही सी है, 9720 वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, यह 43 है, यदि i = 18 यानी 18, m = 26 एंड कम = 72, तो गो का मान होगा सही, इसका आंसर है सी, यानी 44। नेक्स्ट 44 है, दिए गए श्रृंखला के लिए लिखित विकल्पों से लुप्त पद की पहचान कीजिए। ये दिया गया है, तो इसमें लुप्त पद जो है इसका आंसर बी है, यानी ORR इसमें लुप्त पद है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है एवं सन्स को कूट भाषा में टूट से प्रदर्शित किया जाता है, तो कार्ड यानी CORD को कूट भाषा में किसी प्रदर्शित किया जाएगा? इसका सही आंसर जो है सी है, यानी डोज से। इसमें देखते हैं 49 नंबर जो प्रश्न इसका है, x² - y², x³ - y³ और x³ - x² y xy² + y³ का लघुत्तम समापवर्तक है, तो इसका सही आंसर बी है, यानी ये आंसर है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट x + y ब्रैकेट क्लोज इनटू इन ब्रैकेट x - y का होल स्क्वायर इनटू इन ब्रैकेट x² + y² + xy ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर डी है, यानी बृहस्पतिवार होगा। इसमें 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या है, तो आकृति दी गई इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुजों की संख्या है, तो इसका आंसर सही जो है सी है, सही जो आंसर है वो बी है, यानी 15 इसमें जो है समांतर चतुर्भुज है, यानी इसका आंसर बी है, समांतर चतुर्भुज संख्या इसमें 15 है। 52 नंबर प्रश्न देखें, तो एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोड किया गया है, तो हॉस्टल का कोड क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर जो है वह ए है, यानी 474, यानी 474 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें 56 है, यदि किसी नियम के अंतर्गत 5341 4086 से परिवर्तित तथा 4772 5265 से परिवर्तित किया जाता है, तब 7614 परिवर्तित होगा, यह होगा 6174, इसका आंसर ए सही है। अब इसमें देखते हैं 57 नंबर प्रश्न को, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती है और वहां से अपने घर की तरफ जाती है, अब वो किस दिशा में है? तो इसका आंसर सही डी है, उत्तर पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो है 58 नंबर प्रश्न है, वो देखते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? इसमें π/2 22/7 दिया, तो इसका सही आंसर जो डी है, 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, 65 नंबर है, इसमें कह रहा है 1/6 पावर 12 इंटू 8 पावर 25 इंटू इन ब्रैकेट 3/4 पावर 15 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो इसका सही आंसर ए, यानी 36। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो इसका सही आंसर जो है सी, यानी 26 इसमें त्रिभुज हैं या ट्रायंगल हैं। 65 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपातिक संख्या ज्ञात कीजिए। यह श्रृंखला दिया है 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क 11/21, 16/31, इसमें अनुपस्थित संख्या पूछा है, तो इसका सही आंसर सी है, सी मींस 7/13 जो इसमें अनुपस्थित है। देखते हैं, तो यह 67 नंबर है, यानी 67 है, कह रहा है वर्ण श्रेणी में ए डॉट डॉट बी स्पेस ए स्पेस डबल बी डबल ए डबल सी स्पेस ए सही क्रम में लुप्त वर्ण है, इसका आंसर सी है, यानी डबल सी डबल बी, यानी बी जो इसका आंसर सही है। इसमें 70 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षणों की समूह x1 x2 डॉट xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 से और 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 तब प्रेक्षणों की संख्या होगी, इसका आंसर जो सही है, यानी 20। 71 देखते हैं, एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को रुपए 13,400 में खरीदता है, यदि वह घोड़ों को 10% और गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1,880 है। एक गाय की कीमत क्या है? तो इसका आंसर सही है, 600 रुपए। नेक्स्ट इसमें 72 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यह विकल्प दिया गया, लुप्त संख्या जो है वो सी मींस 3 इसमें जो है लुप्त है। नेक्स्ट इसमें 73 देखते हैं, यदि 131x + 217y = 827 एवं 217x + 131y = 913 हो तो x y के मान प्रश्नों के इसका आंसर जो है वो सही सी है, सी मींस 3 और 2 है। ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से हल किए जाते हैं, इन जो विकल्प दिए गए हैं ये सभी मान x y रख देंगे तो जो इसका RHS है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो इसको बहुत आसानी से अंतः हल करने पर लंबा हो सकता है, इसलिए विकल्प से ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही इसका आंसर है वो सी है। इसके बाद देखते हैं, यह है 74 है, वर्ण अनुक्रम y w t p डॉट का 5वां वर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर है वो बी है, यानी कि इसका 5वां वर्ण है। ये 76 है, 8 81 से तथा 27 256 से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार 64 संबंधित, इसका आंसर जो सही है वो सही आंसर सी, यानी 625। इसमें निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका के लिए वर्ग अंतराल और आवृत्ति दिया हुआ है, तो इसका सही जो आंसर वो बी है, यानी बी मींस 32.67 जो इस दिए गए आंकड़े की माध्यिका है। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि यानी ये जो संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 फिर 1586 का अर्थ है टर्मिनेशन, तो संख्या 671586 का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सही जो नेशन होगा। देखते हैं 83 नंबर प्रश्न, यदि x = 1/√3 + 1 तो 4x³ - 2x² - 8x + 5 का मान होगा, इसका सही मान जो सी यानी 2 है। 85 नंबर प्रश्न देखें, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के साधारण ब्याज क्या होगा? ये वेरी आसान क्वेश्चन है।
यानी इसमें क्या रहा है, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5 या 12 से 1/2% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 हो, तो उसी दर से समान राशि को उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें जो सूत्र होता है उसको यहाँ पर चर्चा कर ही लेते हैं। तो केवल 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर दिए गए हों, यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो यह बराबर होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है वह मूलधन इन ब्रैकेट r/100 पावर 2। ये केवल 2 वर्षों के लिए सत्य है, अर्थात केवल 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, ये बराबर था मूलधन इंटू कोष्टक में r मीन्स जो दर है, दर/100 और ये होल स्क्वायर। इसका होगा, इस सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न है इससे संबंधित, उसको देखते हैं। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर भुजा AD की लंबाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो A है यानी 10 सेंटीमीटर होगी। इसमें 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो ये दिया है होटल, रेशियो 12 है, प्रो रेशियो समानुपात है, फिल्म इसका पूछा रेशियो किससे होगा, तो सही आंसर इसका D है, D मींस 10 के साथ इसका अनुपात होगा फिल्म का। नेक्स्ट इसमें 95 नंबर देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, तो इसका आंसर A है यानी 12 है। 97 है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित हैं। इसमें कहा यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। इसका सही आंसर जो A यानी W जो है अपने स्थान पर रहेगा, जहां वहां के रहेगा, सबको व्यवस्थित किया जाए शेष बदल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 98 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह दिया गया है लुप्त संख्या, जो इसका सही आंसर है वो B यानी 20 इसमें लुप्त है इस क्रम के हिसाब से। नेक्स्ट इसमें 99 है, लिखित समीकरणों में x² + y² = 41 एंड x⁴ - y⁴ = 369 में से x तथा y का मान क्रमशः होगा। तो इसका सही आंसर D है यानी +-5, +-4 यानी +-5 और +-4 इसके आंसर है 99 के। देखते हैं 2021 में, यानी इस टॉपिक यानी जो प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का जिसमें अंग्रेजी बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी है, साथ ही में जो रीजनिंग है वह 2021 के प्रश्न में ऐसी सेट में जो पूछेंगे प्रश्न उसको देखते हैं क्रमशः। 2022 का हमने देखा, क्योंकि एक जगह कलेक्टिव नहीं है इसलिए इन सबको मतलब कलेक्ट एक जगह करना पड़ रहा है। तो इसमें 35 नंबर देखते हैं जो रीजनिंग संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है, जो ये श्रेणी दिया गया इसमें संख्या पूछ रहा है, कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर ए यानी 256 जो है श्रेणी की संख्या नहीं है इसमें। इससे जो आगे विस्तारित श्रेणी बनाया जाएगा उसमें ए 3 संख्याएं आएंगी लेकिन 256 नहीं आएगी। इसमें 37 प्रश्न देते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर में से कौन सा कैरेक्टर मैट्रिक्स को पूरा करेगा। तो सही इसका आंसर भी है यानी 10C इसको जो है पूरा करेगा। 39 है, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए किन्हीं 2 संलग्न फलकों के रंग समान न हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका सही आंसर सी है, सी मींस 3 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद 40 नंबर देखते हैं। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितनी प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है। इसका सही आंसर देखें तो ये है 80 से 90%। कह रहा है कि व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है। तो यह जो है 80 से 90% भाग जो होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और इसे 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। निर्धारित गति क्या है। तो सही आंसर इसका सी है 750 यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी निर्धारित गति है। समझ देखते हैं, x y z धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x/y = 1/2 तथा y/z = 3/5। तो निम्नलिखित में से कौन सा x यानी 5x - 3y + z का संभव मान होगा। इसका जो सही आंसर है वो सी है, सी मतलब 196। आगे इसमें जो है 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रेखाचित्रों में त्रिभुजों की गणना कीजिए तथा सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो सी मतलब इसमें जो है कुल मिलाकर के 16 त्रिभुज हैं इस चित्र में, रेखाचित्र में। नेक्स्ट इसमें है 49 है, एक व्यक्ति को संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर जो है वह सी यानी माता है। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। फिश रेशियो CLP के प्रो रेशियो नोच रेशियो क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसका सही आंसर जो है डी है यानी KRPH इसका सही आंसर हुआ। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है यानी QAC। नेक्स्ट देखते हैं 57। निम्नलिखित सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन के वितरण को रुपए में प्रदर्शित करती है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, उसको देखते हैं। करा रुपए 125 से कम तथा रुपए 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत है। करा रुपए 125 से कम तथा रुपए 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर बी यानी 66 यानी 66। इसमें 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उनकी सारणी दिया गया है। प्राप्तांक वर्गंतराल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इसमें देखते हैं इन आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है। तो इसका आंसर बी है 52 यानी 52। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है। यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 हो तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास होगा। सही इसका आंसर सी है 220 मीटर। नेक्स्ट इसमें 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसमें 7 खंभे P, Q, R, S, T, U तथा B इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले 2 खंभे P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहले खंभे P तथा अंतिम खंभे V के बीच की दूरी कितनी है। तो यह दिया है इसका आंसर सही जो है 45 मीटर यानी 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट इसमें देखें 63 यानी 63 नंबर है। त्रिभुज ABC यानी ABC एक त्रिभुज जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, कोण B 90, व्यास AB वाला वृत्त AC को D पर प्रक्षेपित करता है और वृत्त की D पर स्पर्शरेखा BC को E पर प्रक्षेपित करती है, तब EC बराबर होगा। सही इसका आंसर जो B यानी 2.0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि टैलेंट का कूट जो है XEPIRX हो तो आप सर्च को कैसे कूट करेंगे। तो इसका सही आंसर डी है WIEVGL से।
ये 68 नंबर प्रश्न भी इसी से संबंधित है। यानी यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 74,128 लिखा जाता है और एक्सेल को 93,596 से, तो उसी कूट भाषा में एक्सेप्ट कैसे लिखा जाएगा? तो सही इसका आंसर ये है, ये होगा जो इसका है 4,05,978 से लिखा जाएगा इसको एक्सेप्ट को। इसमें 69 नंबर प्रश्न देते हैं, सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची, यदि उसे इसे 4% कम पर खरीदा होता और ₹8 अधिक पर बेच दिया था तो उसे 25% लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है या क्या था? सही इसका आंसर जो है बी है, बी मींस ₹200 वस्तु का क्रय मूल्य था। इसमें देखते हैं 71 यानी 71 नंबर है, 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 दोनों एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, 3 जो है सभी तीनों पढ़ते हैं। व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं उसका आंसर सी यानी 30 व्यक्ति ऐसे हैं। नेक्स्ट 72 नंबर देखें, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन, माइनस का अर्थ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ एडिशन तथा डिवीजन का अर्थ माइनस हो तो उनके समीकरण से कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर ये है, वेरी वेरी इजी है। आसानी से इसको जो है चिन्हों को ध्यान से रखकर ये चालू किया जाता है क्योंकि संख्या काफी छोटी दी गई है, केवल चिन्ह को व्यवस्थित करना होता है आसानी से। 75 यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यांक 28.5 हो तो x और y के मान क्रमशः हैं, यानी माध्यक दिया है ये बंटन वर्गमूल बारंबारता, इसका मध्यक जो है यह जो 28.5 दिया है, मतलब माध्यिका जो 28.5 दिया है। ये पूछ रहा है जहाँ इसकी कुल बारंबारता 60 है तो इसमें पूछ क्या रहा है तो x और y के मान, तो x y का जो मान है वो सही आंसर इसका जो d है यानी x का मान 8 है, y का मान 7 है, यानी 8 7 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी? इसका सही आंसर जो सी है 6% की दर से। इसमें 78 नंबर देखें, यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी, ई और एफ क्रमशः बी सी और ए सी पर ऐसे बिंदु हैं कि ए ई बराबर ए एफ, यदि कोण बी ए ई बराबर 40 डिग्री तो कोण एफ ए सी बराबर होगा। इसका आंसर बी है, बी मींस 20 डिग्री का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें 79 है, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से अंकित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो इसका आंसर सी है, नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता, शेष इसके 3 बनाया जा सकता है, पर्सन बनाया जा सकता है, फाइनल बनाया जा सकता है, लेसन बनाया जा सकता है प्रोफेशनल से, लेकिन नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखें 81 है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 हो तो ये पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, ये मान जो है किसका पूछ रहा है ध्यान देना है। ये पूछ रहा है इन ब्रैकेट 1 माइनस ए का होल क्यूब प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इनटू इन ब्रैकेट 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू इन ब्रैकेट 1 माइनस सी ब्रैकेट क्लोज का मान है। तो सही इसका मान जो है वो डी है, डी मींस इसका जो आंसर है वो डी यानी 0 है। 83 देखते हैं, जब किसी बहुपद यानी px को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 एवं 7 बचता है। क्या शेषफल बचेगा जब px को x-1 x-2 से विभाजित किया जाता है? तो सही इसका आंसर डी है, डी मींस जो है 2x + 3 जो इसका शेषफल बचेगा। इसमें 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, 84 x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या इन ब्रैकेट 3 इन ब्रैकेट x + 63 ब्रैकेट क्लोज प्लस 640 ब्रैकेट क्लोज पूरी तरह से 17 से विभाजित होगा। इसका सही आंसर जो है वो सी है यानी 7 है। इसमें देखते हैं 86 नंबर, अंकित को सही अंकों में व्यवस्थित कीजिए। तो सही इसका आंसर बी है, बी मींस पहले दूसरा होगा, दूसरा मींस पहले ललाट है, फिर चौथा है मतलब कान है, फिर छठवां मतलब ठोड़ी है, फिर पहला मतलब छाती है, फिर तीसरा पेट है, इसके बाद पांचवें पैर है, यानी ऊपर से नीचे क्रम बता रहा है। ये मनुष्य के शरीर का क्रम है, अंगों का क्रम है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें 88 है, संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम हो यानी अलग हो। तो इसका सही आंसर जो सी है यानी 34 और 6 जो है अलग है। 91 को देखते हैं, तो यह आपका दिया सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लान में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। मोहन का मुंह किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर डी है, दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट इसमें 91 देखते हैं, प्रेक्षणों के समूह x1 x2 डाट xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है और 46 से लिए गए विचलनों का योग 17 तक प्रेक्षणों की संख्या है। इसका आंसर सी है 20 है। आगे इसमें नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है? यदि वो प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है तो इसका सही आंसर बी है यानी 15 दिनों में। इसमें 95 है, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि उसमें 4 का अंक भी हो? तो सही इसका आंसर जो है वह ए है यानी 7 है। इसमें 96 अंकित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो गलत संख्या है वो 28 है, यानी इसमें जो दिया गया श्रृंखला इसमें जो 28 है वो गलत है, शेष जो इसमें सही है। इसमें देखते हैं तो अंकित में से असंगत को चुनिए। तो इसका सही जो आंसर है वह 14 नवंबर असंगत है, शेष इसमें जो सही है। इन जो है भारत की आजादी या संविधान लागू होने से संबंधित है। 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया। तो ये जो सही है, जबकि 14 नवंबर जो है इसमें बाल दिवस यानी जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये अलग है, शेष इसमें 3 जो है सेम है। तो इसका आंसर सही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जो वीडियो का दूसरा पार्ट होगा वो कंप्रहेंशन या विस्तारीकरण से होगा, जिसमें हम अंतर्वैदिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल होगा को शामिल करेंगे, जिसमें तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान होगा। ये वीडियो के दूसरे अंक के दूसरे पार्ट में इस चीज को शामिल करेंगे। तो वीडियो का यह पार्ट रहा जिसमें हमने सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का पहले भाग में देखा, दूसरे भाग में सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का देखा, तीसरे भाग में जो है प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर, अंगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी व रीजनिंग को भी देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।